सो एज एक्सपेक्टेड स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये फैसला किया कि पॉलिसी रेट में 2% की कमी की जाए और पॉलिसी रेट 13% पर आ गया है। जो कुछ रीजंस बताए स्टेट बैंक ने वो उसमें कोई नई चीज़ नहीं थी, कोई सरप्राइजेस नहीं थे। हमने देखा है कि करंट अकाउंट सरप्लस है और इस माली साल के 3 कंसेक्टिव महीने यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में करंट अकाउंट सरप्लस रहा। एक ये रीज़न बना और ऑफ कोर्स जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं वो भी स्टेबल हैं, इसकी वजह से उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट है लोकल इन्फ्लेशन पे और इन्फ्लेशन बड़ा तेज़ी से नीचे आया है। और ये 2 बड़े रीज़न से इसकी वजह से स्टेट बैंक ने फैसला किया कि अभी रूम काफ़ी है और पॉलिसी रेट में 2% की कमी की जा सकती है और यही फैसला आज किया गया। उस पर हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शहबाज अशरफ, CIO हैं फ्रेम वेंचर्स के। शहबाज, वेलकम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सो शहबाज, अगेन हमने लास्ट टाइम भी यही डिस्कस किया था कि अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें बड़ी सिमिलर लगती हैं। तो क्या इस स्टेटमेंट में भी आपको कोई नई चीज़ नज़र आई है? एनीथिंग दैट इज़ व्हाट द मार्केट वाज नॉट एक्सपेक्टिंग? आई थिंक इस बार स्टेट बैंक थोड़ा सा बुलिश, मुझे लगा है कि बुलिश है इकोनॉमी में। अगर आप ये देखें, सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम दे वर नॉट सो बुलिश ऑन द एग्रीकल्चरल ग्रोथ, बट इस टाइम दे आर मोर बुलिश ऑन एग्रीकल्चरल ग्रोथ। दे एक्सपेक्ट द ग्रोथ टू बी हायर दैन द प्रीवियस एक्सपेक्टेशन और उसकी मेन जो रीज़न है दैट्स बेटर व्हीट क्रॉप कल्टिवेशन एंड हायर ग्रोथ इन शुगर केन क्रॉप। और एक और आई थिंक अच्छी बात इस बार जो मुझे पढ़ने के बाद समझ आई है कि उसमें यह है कि लास्ट टाइम स्टेट बैंक वाज एक्सपेक्टिंग FX reserves to be at 13 billion by year end, but this time is a more comfortable. They expect the reserves to cross 13 billion. तो इससे ये लगता है कि आई थिंक स्टेट बैंक इज़ मोर कॉन्फिडेंट ऑन द इकोनॉमी और रुपये का इस्तेकाम हमें लगता है कि बरकरार रहेगा फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 6 मंथ्स। अच्छा, सॉरी शहबाज, ये तो चीज़ मेंशन की है ज़रूर स्टेट बैंक ने, जो आपने कहा ना कि फॉरेक्स रिजर्व जो है वो $13 बिलियन क्रॉस कर जाएंगे, एक्सीड कर जाएंगे, बट अगेन उसको क्वान्टिफाई नहीं किया कितना एक्सीड करेंगे। आई थिंक अगर आप देखें ना, स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स लास्ट टाइम वो $12 बिलियन, इस टाइम दे आर अबाउट $13 बिलियन और स्टेट बैंक इज एक्सपेक्टिंग, एज यू मेंशन नाउ राइट नाउ, इज़ कि वो एक्सीड कर जाएंगे। आई थिंक इसकी जो मेजर रीज़न होगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट विच द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट टू बी इन द रेंज ऑफ 0 to 1%, वो इन द लोअर एंड ऑफ द रेंज होगा, जिसकी वजह से आपके स्टेट बैंक के रिजर्व्स विल एक्सीड $13 बिलियन। अच्छा शहबाज, एक चीज़ और स्टेट बैंक ने मेंशन की है अपने स्टेटमेंट में, वो ये कह रहे हैं कि जो अगर हम, वैसे तो इन्फ्लेशन कम है बट जो कोर इन्फ्लेशन है विच इज़ नॉन फूड नॉन एनर्जी, वो स्टिकी है एट 9.7%। दे आर होपिंग कि वो भी आहिस्ता से नीचे आ जाएगा, बट ये कितना बड़ा कंसर्न है या कंसर्न नहीं है स्टेट बैंक के लिए? देखिए, ओवरऑल स्टेट बैंक की जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है फॉर द अपकमिंग मंथ्स, वो तो प्रॉब्ली विल बी लोअर देन व्हाट वी सॉ इन नवंबर, जो 4.9% थी। पर इस बार स्टेट बैंक का जो फोकस था वो कोर इन्फ्लेशन पे था और कोर इन्फ्लेशन अबाउट 9.6% है। तो आई थिंक yes, inflation is expected to come down in the next few months and the inflation might be under 4% in the next few months, but गवर्नमेंट या स्टेट बैंक का जो फोकस रहेगा वो कोर इन्फ्लेशन रहेगा और उसको देखते हुए ही स्टेट बैंक माइट टेक दैट डिसीजन व्हेन इट कम्स टू इंटरेस्ट रेट्स गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ शहबाज, वो हम ये देख रहे हैं कि हमेशा ही कंसर्न होता है स्टेट बैंक के फिस्कल साइड जो है वो भी मदद करे। वो तो अपना काम कर रहे हैं ऑन द मॉनेटरी साइड, बट फिस्कल साइड पे उन्होंने कहा कि ठीक है, टारगेट अभी मीट नहीं हो रहा है टैक्स रेवेन्यू का, ये कंसर्न है। अब इसमें जो एक्शन लिए जाएंगे, हो सकता है इससे पहले ही मेंशन किया गया, वो इन्फ्लेशन ही हो सकते हैं। बट वो ये भी साथ में दिख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट पेमेंट में कमी होगी बिकॉज ऑफ फॉलिंग इंटरेस्ट रेट, तो दैट विल हेल्प द गवर्नमेंट। तो ये एक तरह से आप समझते हैं कि जो है वो गवर्नमेंट को अब वो थोड़ा सा आप समझते हैं कि रिलैक्स हो जाएंगे कि भाई इंटरेस्ट रेट गिर रहा है, हमारी जो तरफ से ख़र्चा है वो कम हो जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट का, तो हम जो है अपना फिस्कल टारगेट जो है मीट कर लेंगे। देखें, डेफिनेटली अगर आप देखें इस फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट के जो इंटरेस्ट एक्सपेंस का टारगेट था वो 9.8 ट्रिलियन रुपीज़ था, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स विच आर डाउन बाय 9% विच इज़ हिस्टोरिक लो, तो हम समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स की जो सेविंग होगी गवर्नमेंट को 2 ट्रिलियन रुपीज़ से हो जाएगी। मगर इवन देन जो स्टेट बैंक का जो गवर्नमेंट का टारगेट है FBR का रेवेन्यू कलेक्शन का, दैट इज़ इन एक्सेस ऑफ 16 ट्रिलियन। तो अगर यहाँ से 2 ट्रिलियन की सेविंग भी हो जाती है, आई थिंक इवन देन स्टेट बैंक माइट बी शॉर्ट, FBR माइट बी शॉर्ट ऑफ another 2 trillion rupees. So I think a major risk for the economy and for the state bank inflation expectations can be the revenue shortfall, जो हम देख सकते हैं कि going forward they might have to take some measures to increase the overall revenue of the government. और वो क्या measures हो सकते हैं? देखिए, सिंपली देखें, गवर्नमेंट का जो फोकस है टू टैक्स द एग्रीकल्चर सेक्टर,
टू टैक्स द सर्विस सेक्टर, राइट? अगर आप देखें रिटेल सेक्टर टैक्स नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो बहुत कम हो रहा है. तो आई थिंक इन द एंड ये तो आपको दे हैव टू टैक्स द एग्रीकल्चरल नेट, they have to tax the service sector to increase the overall revenue collection. बट अब तक कोई खास पेशरफ नहीं हुई है एग्रीकल्चर. You're right. I think गवर्नमेंट जो है उन्होंने कोई खास तो एक्शन नहीं लिया है. देखिए, लग तो यही रहा है कि गवर्नमेंट का फोकस तो है, बट कोई स्टेप्स अभी तक नहीं लिए हैं. अगर लेते भी हैं तो दैट विल टेक टाइम फॉर दैट टू इम्प्लीमेंट. तो हमें यही लग रहा है कि ओवरऑल रेवेन्यू कलेक्शन तो शॉर्ट लग ही रहा है इन दिस फिस्कल ईयर, बट आई थिंक हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड इफ इंटरेस्ट रेट आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन फर्दर, गवर्नमेंट की जो सेविंग अभी तक तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपीस की अगर हो सकती है, दैट माइट इंच अप टू 2.5 ट्रिलियन रुपीस, एंड दैट माइट हेल्प द गवर्नमेंट टू अचीव द फिस्कल डेफिसिट टारगेट. अच्छा, एक चीज़ और जो स्टेट बैंक की स्टेटमेंट में मेंशन किया उन्होंने, जहां हमने देखा था कि दूसरे कुछ इंडस्ट्रीज़ की, हम सेक्टर्स की बल्कि बात कर लें, ऑयल से हमने देखा रिसेंटली नंबर्स इंप्रूव हुए हैं. सीमेंट भी उन्होंने मेंशन किया है, तो सीमेंट सेल्स है फाइनली पिक्ड अप. जो हमारी, अगर हम स्टॉक मार्केट से रिलेट करें इसको, तो जो परफॉर्म हमको नहीं, ये सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट रीसेंट पास में देखा है कि परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है. तो बट नाउ स्टेट बैंक इज आल्सो सेइंग कि सीमेंट सेल्स में भी इजाफा होना शुरू हो गया है, व्हिच इज़ पॉजिटिव. देखिए, एक चीज़ अच्छी है कि रियल इकोनॉमी में ग्रोथ अगर नज़र आ रही, दैट्स अ पॉजिटिव साइन. अगर इफ यू सी द ऑटोमोबाइल नंबर्स, द ऑयल मार्केटिंग नंबर्स, probably even the private sector growth, वो सब they are moving towards, they are showing a positive momentum. Even cement की offtake भी month on month is expected to increase, and it might increase going forward too. But utilization level अगर आप cement की देखें तो it's about 50%. बट हमें ये चीज़ समझ आ रही है कि अगर आप देखें डिफरेंट अकॉर्ड जो सर्वेज हो रहे हैं, बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वेज और बाकी चीज़ें हो रही हैं, तो हमें लगता है कि द इकोनॉमी विल पिक अप बिकॉज ऑफ लोअर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन एंड लोअर इंटरेस्ट रेट्स गोइंग फॉरवर्ड. अच्छा शहबाज, कुछ रिस्क मेंशन किए हैं इस मतलब स्टेट बैंक ने? देखिए, स्टेट बैंक ने रिस्क तो आई थिंक वही है जो लास्ट टाइम मेंशन कर रहे थे. सबसे पहला रिस्क तो विल बी योर जियोपॉलिटिकल रिस्क, एक हो सकता है, वोलेटाइल कमोडिटी प्राइसेस, एंड आई थिंक द बिगेस्ट रिस्क फॉर द गवर्नमेंट कैन बी द रेवेन्यू कलेक्शन. सो अगर रेवेन्यू कलेक्शन इज़ बिलो द टारगेट, और IMF अगर की जो रिव्यू है इन द अपकमिंग फ्यू मंथ्स, अगर उसका फोकस रहता है कि आपको रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाना है, सो दैट कुड बी रिस्क फॉर द इन्फ्लेशन गोइंग फॉरवर्ड, और जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि येस, देयर इज़ मोर रूम फॉर स्टेट बैंक टू लोअर द इंटरेस्ट रेट्स, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ हायर रेवेन्यू मेजर्स, एंड दैट विल ट्रिकल डाउन टू हाई इन्फ्लेशन. Interest rates might not come down as expectations. Because I think market कुछ लोग expect कर रहे हैं कि interest rates might come down into single digits. पर आप ये देखें, even in for the next 3-4 months, inflation will be around 4 to 5%. But in April and June, because of high base effect, because of low base effect, and other factors, the inflation will be in double digits. So I think मार्च में हम देख लेंगे, बिकॉज रमज़ान मार्च में है. बिल्कुल देखिए, गवर्नमेंट ये चीज़ ही मेंशन करी है कि वॉलेटाइल फूड प्राइसेस, तो वी एक्सपेक्ट जो लास्ट 2 महीने में फूड इन्फ्लेशन हैज़ बीन वेरी स्टेडी और हैज़ बीन डिक्लाइनिंग, वी कैन एक्सपेक्ट अपटिक. इसलिए स्टेट बैंक कह रहा है कि वॉलेटाइल इंडेक्स ये चीज़ है, राइट? सो वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन दीज फैक्टर्स बिफोर डिसाइडिंग द इंटरेस्ट रेट्स गोइंग फॉरवर्ड. अच्छा, अब आप क्या समझते हैं, ये 2% का कट एक्सपेक्टेड था और स्टॉक मार्केट ने उसको ऑलरेडी फैक्टर इन कर दिया है. अब नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी इज़ इन जनवरी. मार्केट बहुत बुलिश हमको नज़र आई है. बट यू थिंक नाउ अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हम हॉल्ट देखेंगे या थोड़ा सा नीचे करेक्शन भी आ सकती है? देखिए, डेफिनेटली 13% इंटरेस्ट रेट हो गया है. आई थिंक 11% बिल्कुल हो सकता है इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स. अब बिकॉज ऑफ लोअर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एंड रूपी स्टेबिलिटी इन बेटर एक्सटर्नल आउटलुक. और दूसरी, आई थिंक आपने जहाँ तक बात करी कि रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट हैज़ रैलीड अबाउट 84% बढ़ी हुई है मार्केट, एंड दैट्स मेजरली बिकॉज ऑफ लो इंटरेस्ट रेट्स, बट दैट्स इवन बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस. आई थिंक मार्केट इज स्टिल अट्रैक्टिव. मार्केट कैन रैली गोइंग फॉरवर्ड, एंड आई थिंक एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि स्पेशली जो लास्ट ईयर इंटरेस्ट रेट जो 22% पे थे, वो तकरीबन 12-13% पे आ गए हैं. तो डेफिनेटली जो मनी मार्केट का जो फ्लो था वो फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स इक्विटी फंड्स. तो वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट टू रैली. एंड अगर आप देखें, बट वोलेटाइल होगी, बिकॉज मैं वोलेटाइल इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ भी जो है वोलेटाइल का वर्ड काफ़ी यूज़ किया गया है. देखिए, लास्ट ईयर मार्केट वाज अ होलसेल मार्केट, एवरीथिंग वाज फॉर फ्री, राइट? बट हियर मार्केट शुड रैली, मार्केट शुड गो अप फ्रॉम हियर, बट यू शुड बी मोर कॉशियस व्हाइल इन्वेस्टिंग इन द मार्केट. ठीक है शहबाज, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.